हमारे पास पहला प्रश्न है, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन तथा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन में से केशव चंद्र सेन का संबंध है किनसे? तो केशव चंद्र सेन का संबंध है टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन तथा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना से। ठीक है, कौन थे? तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। कहता है कि ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है किस पे? तो ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत आधारित है ना, वो है एक देववाद पर। किन पे है? एक देववाद पर। अगला प्रश्न है बाल विवाह। अगला प्रश्न है बाल विवाह, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा तथा मूर्ति पूजन में से जिसका विरोध राजा राम मोहन राय ने किया था वह क्या था? वह था पाश्चात्य शिक्षा। तो चार ऑप्शन है। कहता है बाल विवाह, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा तथा मूर्ति पूजा में से वह जिसका विरोध राजा राम मोहन राय ने किया था वह क्या है? पाश्चात्य शिक्षा का जो है राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था पाश्चात्य शिक्षा का। तो उन्होंने बाल विवाह का भी विरोध किया, सती प्रथा का भी विरोध किया, मूर्ति पूजा का भी विरोध किया, लेकिन पाश्चात्य शिक्षा का विरोध उन्होंने राजा राम मोहन ने नहीं किया। आगे पढ़ेंगे। ब्रह्म समाज के बारे में सही कथन क्या है? तो ब्रह्म समाज के बारे में सही कथन ये है कि इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। ठीक है, तो ब्रह्म समाज के बारे में सही कथन यही है कि इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, दूसरा धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। दूसरा सवाल है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदू, ठीक है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदू, न्यू हिंदुइज्म, ठीक है, नव हिंदू या न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो कौन थे? स्वामी विवेकानंद। अगला सवाल है विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था। कब लिया था? 1893 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रख्यात समाज सुधारक जिसने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी वो कौन था? स्वामी विवेकानंद था। तो प्रख्यात समाज सुधारक जिसने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी वो कौन था? वो था स्वामी विवेकानंद। तो अगला सवाल है रामकृष्ण मिशन जो है उसकी स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने। तो रामकृष्ण मिशन की जो है स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की थी। आगे सवाल है कहता है शारदामणि कौन था? तो शारदामणि था रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। किसकी पत्नी थी? रामकृष्ण परमहंस की। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने। तो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में कब भाग लिया था? तो 1893 में। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद ने क्या किया? समाज सुधारक, ठीक है, प्रख्यात समाज सुधारक थे वो, और उन्होंने क्या किया? ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी। अगला सवाल है दयानंद जो सरस्वती है उनके द्वारा क्या स्थापित है? तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो दयानंद सरस्वती ने क्या स्थापना किया था? आर्य समाज को। आगे प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है 1875। तो आर्य समाज कब आया, कब स्टेब्लिश्ड हुआ? तो 1875 ईस्वी में। आगे वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय है स्वामी दयानंद सरस्वती को। तो वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय है स्वामी दयानंद सरस्वती को। आगे वेदों की ओर चलो कहा था किसने? दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर चलो कौन कहा था? दयानंद सरस्वती ने। भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। तो भारत का मार्टिन लूथर कहते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती को। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, तो वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसको जाता है? स्वामी दयानंद को। ठीक है, और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, अगला है वेदों की ओर चलो कहा था दयानंद सरस्वती ने। भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला सवाल है कि सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है
किसकी? सत्यार्थ प्रकाश, जिसकी रचना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो ये किसकी पुस्तक है? तो ये है आर्य समाज की। ठीक है, तो आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? तो सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आगे है, शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया गया था। तो किसके द्वारा? शुद्धि आंदोलन का जो समर्थन किया गया था, ये किया गया था आर्य समाज द्वारा। तो शुद्धि आंदोलन का समर्थन कौन किया था? आर्य समाज द्वारा। आगे है कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, कहा था स्वामी दयानंद ने। किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है, वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, वो थे स्वामी दयानंद। आगे, तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद तथा दयानंद सरस्वती का सही कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले तुलसीदास है, फिर है राजा राम मोहन राय, फिर है दयानंद सरस्वती, फिर है स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो तुलसीदास, राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद तथा दयानंद सरस्वती का सही कालक्रम है, पहले है तुलसीदास, फिर है राजा राम मोहन राय, फिर है दयानंद सरस्वती और फिर है स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। अगला सवाल है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक था एम.जी. रानाडे। तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? एम.जी. रानाडे। अगला सवाल है देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो देव समाज के संस्थापक थे शिवनारायण अग्निहोत्री। तो देव समाज के कौन संस्थापक थे? शिवनारायण अग्निहोत्री। अगला सवाल है कि 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने। तो देव समाज के संस्थापक कौन थे? शिवनारायण अग्निहोत्री। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने। अगला प्रश्न है कि गुलामगिरी का लेखक था कौन? ज्योतिबा फूले। पिछड़े वर्गों का उत्थान मुख्य कार्यक्रम था सत्यशोधक समाज का। पिछड़े वर्गों का उत्थान मुख्य कार्यक्रम था किसका? सत्यशोधक समाज का। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज ने संगठित किया क्या? सत्यशोधक समाज ने संगठित किया महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। तो क्या किया? महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को संगठित किया। अगला, वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया, वो कौन थे? राधाकांत देव। कौन थे? राधाकांत देव। अगला सवाल है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिवदयाल साहब। तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र का वह सुधारक जिसे लोकहितवादी कहा जाता है, वो थे गोपाल हरि देशमुख। वो कौन थे? गोपाल हरि देशमुख। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था विष्णु परशुराम पंडित ने। किसने किया था? विष्णु परशुराम पंडित ने। अगला सवाल है कि 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे कौन? बहरामजी एम मालाबारी। तो 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे बहरामजी एम मालाबारी। अगला प्रश्न है कि द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट पारित हुआ था कब? 1891 में। द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट कब पारित हुआ? 1891 में। उसका प्रधान संबल प्रिंसिपल फोर्ट था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसका प्रधान संबल क्या था? द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट का प्रधान संबल क्या था? प्रधान संबल था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार परामर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ होते रहे। ठीक है, इस उदाहरण में सांकेतिक व्यक्ति है कौन? महादेव गोविंद रानाडे। अगला प्रश्न कहता है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के उत्तरदायी कौन था? उत्तरदायी कारण क्या था?
इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। आगे प्रश्न है कि सही कथन है। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्राह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। तो सही कथन है कि केशव चंद्र सेन ने के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। तो विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए किस समाज की स्थापना की थी? तो सर्वोदय समाज की। अगला प्रश्न, 1856 में कानून पारित हुआ है, वह क्या है? तो 1856 में जो कानून पारित हुआ वह है धार्मिक असुविधा कानून तथा हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। आगे कहता है पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे का नाम जिस संदर्भ में आता है वह है स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह। तो पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे का नाम जो है जिस संदर्भ में आता है वह है स्त्री शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह। अगला प्रश्न है वह व्यक्ति जिसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की वो थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। बहुत इंपॉर्टेंट, ईश्वरचंद्र कौन थे? ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो यही वो व्यक्ति है जिसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की।